वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नया अनबॉक्सिंग जो है। अनबॉक्सिंग क्या है? अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू सब है इसमें। यह है मदरबोर्ड बजाज सेगमेंट का 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, मतलब तीनों जनरेशन का सपोर्टेड, तीनों जनरेशन इसमें सपोर्ट करेंगे ऐसा प्रोसेसर। मतलब क्या, अब ऐसा प्रोसेसर नहीं, इंटेल का 12, 13, 14 तीनों जनरेशन ने इस मदरबोर्ड में सपोर्ट करेगा। कौन सा है मदरबोर्ड आप लोग तो देख ही लिए होंगे थंबनेल में, तो आप लोग मुझसे पहले इसे जानते हैं। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया MSI का कौन सा, MSI Pro H610 MS वाईफाई मदरबोर्ड। याद रखिएगा S सीरीज का मदरबोर्ड है, M मतलब Pro H610M-S वाईफाई DDR4 वाला मदरबोर्ड है। ये MSI की तरफ से आने वाला बहुत ही बढ़िया। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन छोड़ दीजिए भाई, ऑनलाइन ही 6000 से लेके 10,000 के बीच में, 8,000 के बीच में, चलिए मान लेते हैं। आपको बेस्ट लिंक में बायो में बता दूंगा, आपको बेस्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट 6000 से लेके 8,000 के बीच में ये एक ऐसा मदरबोर्ड है जो अगर मतलब परचेस कर ही लीजिए। अगर आपको कोई भी बिल्ड करना है, पीसी बिल्ड करना है, एक अच्छा खासा 12 जनरेशन, 13 जनरेशन या 14 जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर के साथ कोई भी करना है बजट सेगमेंट में, मतलब कि पैसा थोड़ा टाइट है, हाथ थोड़ा टाइट है, आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, मतलब खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो ये मदरबोर्ड आपके लिए ही बना हुआ है। तो चलिए इसको खोलते, पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। Gen 4 सपोर्टेड है, मतलब इसमें ग्राफिक्स कार्ड Gen 4 सपोर्टेड है। इसमें NVMe कौन सा NVMe लगाने का M.2 है, पर Gen 4 नहीं है, Gen 3 है। Gen 3 NVMe या M.2 बोल सकते हैं, SSD लगाने का जगह दिया गया है। चलिए अब, और इसमें Windows 11 कंफर्टेबल, मतलब Windows 11 आसानी से चल जाएगा। पहले का टाइम में क्या था, TPM 2.0 इनेबल करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें Windows 11 आराम से चल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बॉक्स में बात कर लेते हैं। ठीक है Gen 4 दिया गया, वो तो बताया गया है। अब मैं इसको खोल के दिखाई देता हूँ, मदरबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं खोल दिया ढक्कन। ये मदरबोर्ड है, सील पैक्ड है, अभी आया है। मैंने नहीं मंगाया हूँ, मेरे दोस्त ने मंगाया है। उसको एक नया पीसी बिल्ड करना था, तो बोला भाई मुझको एक पीसी बिल्ड करना है, मुझको क्या क्या चाहिए मुझको बता दो, मैं लूँगा। तो पहले इसके साथ मिलता क्या है, SATA कनेक्टर। ये SSD के साथ कनेक्ट करके मदरबोर्ड में ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या बोलते हैं इसको केबल के पीछे लगा हुआ था, नाम याद नहीं आ रहा हमको। ठीक है, मदरबोर्ड का पीछे क्या बैटरी। ठीक है, उसके साथ ये वाईफाई वाला है, 2 एंटेना वाईफाई का। ठीक, उसके साथ मदरबोर्ड में वाईफाई लगाने के लिए मतलब एक चिप देता है जिसमें वाईफाई और ब्लूटूथ हो। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें दिया गया है कि आप अलग से लगा सकते हैं। नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा। ये रहा चिप, और उसके साथ ये एंटेना कनेक्ट करने के लिए दिया गया है, जो कि इस रेंज में वाईफाई के साथ। अब जैसे कि इसका वेबसाइट में मैंने देखा, वेबसाइट में दिखा रहा है 6E वाईफाई 6E। ठीक है, वैसा उसमें दिखाया गया, तो मैंने बोला चलो होगा, पर इसमें डब्बा में लिखा हुआ है कि भैया वाईफाई 5.3। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट इसको मैं पैक कर देता हूँ फिर से, क्योंकि मेरा तो नहीं है, उसको लगा के देना है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे डब्बा को मैं यहाँ फिर से रख देता हूँ। यहाँ पे लिखा, हाँ सॉरी, ब्लूटूथ 5.3 दिया गया, सॉरी माई फॉल्ट, माई अपोलोजाइज। वाईफाई 6E है, ठीक है, वाईफाई 6, और इसमें ब्लूटूथ दिया हुआ है 5.3। ठीक है, तो इसमें ब्लूटूथ भी है और वाईफाई भी है। अलग से आपको डोंगल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वाईफाई का डोंगल हो गया, ब्लूटूथ का डोंगल हो गया, वैसा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इनबिल्ट आता है, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब बात इसको साइड में रखते हैं, प्यार से इसको मैंने साइड में रख दिया। अब मदरबोर्ड में खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो याद रखिएगा, ये 12 जनरेशन, 13 जनरेशन और 14 जनरेशन इंटेल का मदरबोर्ड है, मतलब इंटेल के साथ MSI का मदरबोर्ड है।
इंटेल प्रोसेसर लगेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये हो गया हम लोग का Gen 4। इसमें आप हाई लेवल का ग्राफिक्स कार्ड इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई लेवल का ग्राफिक्स कार्ड आराम से ही चला लेगा। ठीक, पोर्ट का बात करें तो इसमें एक HDMI पोर्ट दिया गया है, 3.0 USB 3.0 दिया गया और 4 2.0 दिया गया है, ऑडियो कनेक्टर दिया गया है और लैन केबल दिया गया, और कोई ताम झाम है ही नहीं और कुछ नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? कुछ तो बात होगा। आप तो ग्राफिक्स कार्ड लगाइएगा ना, ग्राफिक्स कार्ड लगाइएगा तो भैया उसमें तो आपको HDMI पोर्ट, DP पोर्ट सब मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक HDMI पोर्ट दिया गया है। अगर आप F सीरीज का प्रोसेसर लगाते हैं तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगेगा ही। अगर नॉन F सीरीज का लगाते हैं तो एक HDMI पोर्ट काफ़ी है एक मॉनिटर के लिए। अगर आपको डबल मॉनिटर लगाना है तो आपको तो ग्राफिक्स कार्ड लगेगा ही भाई, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। ठीक, ये 12 जनरेशन का 13-14 जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट करता है। 2 रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट 2 है, तो 3200 मेगाहर्ट्ज का 2 रैम स्लॉट, 8 GB या 16 GB आप लगा सकते हैं। 8 GB 2 लगा सकते हैं या 16 32 GB लगा सकते हैं। इसमें दिया गया 3.0, जो कैबिनेट के ऊपर में 3.0 का कनेक्टर होता है, उसको डाटा केबल के साथ इसमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया पोर्ट दिया गया है। और M.2 Gen 3 क्या SSD NVMe SSD यहाँ पे लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड में, यहाँ पे। ठीक, और एक्स्ट्रा, और यहाँ पे ये जो आपको मैंने बोला ब्लूटूथ और वाईफाई वाला वो कनेक्टर यहाँ पे लगेगा जो कि दिया गया है। तो यहाँ पे NVMe नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे वो वाला लगेगा। और क्या बताना था, पावर देने के लिए इसमें 4 पिन कनेक्टर नहीं है, यहाँ पे 8 पिन कनेक्टर है। इसमें 8 पिन कनेक्टर का पावर आपको देना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो मतलब पावर सप्लाई भी आपको हेवी लेना पड़ेगा। अगर इसमें लेते हैं तो मिनिमम 550 वाट का ऊपर का पावर सप्लाई आपको लेना होगा। कम दाम का नहीं लीजिएगा, क्रूसेल का लीजिएगा, या और भी कोई भी बहुत सारा कंपनी है, गीगाबाइट है और एंड का भी है, तो बहुत सारा कंपनी है। ठीक, और साडा बोर्ड, यहाँ पे साडा बोर्ड 2 लगाने का जगह दिया है, मतलब कि 2 आप हार्ड SSD या 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। ये तो दिक्कत वाली बात है, सिर्फ 2 लगा सकते हैं, 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, एक NVMe लगा सकते हैं, बस। एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क नहीं लगेगा, मतलब सिर्फ 2 ही लगेगा। तो यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क लगाने की जगह है, मतलब 2 हार्ड डिस्क या SSD जो भी लगा, एक्सटर्नल इंटरनल ही हार्ड डिस्क या SSD आप 2 लगा सकते हैं, सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ 2 जगह दिया हुआ है। और एक NVMe लगाने की जगह, तो NVMe को मिनिमम 1 TB लगा लीजिए, 2 TB का 4 GB का एक्सटर्नल लगा लीजिए, चले जाएगा, बहुत चल जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, और कुछ नहीं। ठीक, ब्रांडिंग MSI का 3 साल का वारंटी देता है। ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन इसको परचेस किया मैंने 6000 समथिंग में, अभी इसका दाम हो गया 8000 समथिंग 2-3 दिन में। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये मेरा था इस मदरबोर्ड के बारे में सजेशन। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, हमको झेल लिए, उसके लिए धन्यवाद। कौन सा मदरबोर्ड है फिर से बता देता, MSI का प्रो मॉडल H610MS वाईफाई DDR4 वाला मदरबोर्ड। ठीक, अच्छा मदरबोर्ड है मेरे हिसाब से, ये अच्छा मदरबोर्ड है क्योंकि इसमें 12, 13 और 14 जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट करता है। Gen 4 आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं जो हेवी लेवल ग्राफिक्स कार्ड है। सिर्फ SSD में NVMe जो SSD है वो Gen 3 लगेगा इसमें, मतलब कि इसमें सपोर्ट दिया Gen 3 का। ठीक है, मैं इसका वेबसाइट भी निकाला, इसमें मैनुअल नहीं दिया गया, अफसोस ये बात है, इसमें मैनुअल नहीं दिया गया। इसमें दिया गया भैया कैसे असेंबल करते हैं, देखिएगा असेंबल कैसे करते हैं वो दे दिया, मैनुअल नहीं दिया है कि भैया इस चीज़ को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ऐसा नहीं। 2 मोटा मोटा ग्रंथ भले दे दिया इसने, बट भैया असेंबल कैसे कर, मतलब कि मैनुअल क्या होता है कि उसके बारे में देखिए। ये एक तो पिन दिया गया जो आपको वो लगेगा जैसे एंटेना वाला। ठीक, और ये दे दिया आपको, पता नहीं क्या दिया है भाई इसके बारे में, चाइनीज भाषा में, बहुत सारा भाषा में लिख दिया, मैनुअल नहीं दिया है, मैनुअल नहीं दिया है। अब ये यूजर गाइड बोलते हैं, मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, अब यार क्विक इंस्टॉलेशन गाइड कैसे इंस्टॉल कीजिएगा इसको वो बताया गया है। तो भैया वो तो मुझे ही पता है, पर कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है वो तो बताना चाहिए ना। जैसे कि 3 पिन कनेक्टर कहाँ है, फिर जाकर वो करता है वो सामने का फ्रंट पैनल में जो पावर बटन वो सब के लिए रखता है, वो कनेक्टर कहाँ पे, वो तो बताना। जैसे बता देगा भैया पहले में ये लगेगा, दूसरा में ये लगेगा, तीसरा में ये लगेगा, कहाँ है मदरबोर्ड में, कहाँ है लिखा हुआ नहीं है,
कहीं और लिखा हुआ है, कहीं और पोर्ट है, ठीक है। तो ये मैनुअल देना चाहिए था, मैनुअल देना चाहिए था। और बहुत को डीवीडी देता है, डीवीडी नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब ऑनलाइन अपडेट हो ही जाएगा। तो यही था मेरा क्या अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। कौन सा? ये हो गया MSI का H6, कौन सा था H6 ना, हम भी भूल जाते हो, बार बार मैं भूल जाता हूँ। हाँ, H610MS वाईफाई वाला, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नए वीडियो में। शुक्रिया।